पुष्पा 1 की मकबूलियत के बाद सबको पुष्पा 2 से काफी उम्मीदें थीं और मूवी तमाम तवक्कुआत पर पूरा उतरी। दुनिया भर में 1000 से ज्यादा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। ताहम स्क्रीनिंग के मौके पर अफसोसनाक हादसे से खुशियां मान पड़ गईं। भारत की साउथ फिल्म इंडस्ट्री की शानदार फिल्म पुष्पा 2 की रिलीज ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। पुष्पा की तरह सीक्वल भी नहीं झुका और कई रिकॉर्डों को तोड़ दिया। 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली फिल्म ने पहले ही दिन 1 मिलियन टिकट्स फरोख्त करने का एजाज हासिल कर लिया। इस तरह पुष्पा 2 ने माजी करीब में रिलीज होने वाली कल्कि 2898 AD, बाहुबली 2 द कंक्लूजन और KGF चैप्टर 2 को झुकने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि पुष्पा को झुकने की आदत जो नहीं। प्रोड्यूसर के मुताबिक इस फिल्म को दुनिया भर में 12,000 से ज्यादा स्क्रीन्स पर 6 जबानों में रिलीज किया गया, जो अब तक भारतीय फिल्म की सबसे बड़ी रिलीज है। सबसे पहले तो पड़ोसी मुल्क की आपने मिसाल दी, मैं आपको बताऊं कि सिर्फ हिंदी कोई कंपैरिजन नहीं है। 1800 फिल्में एक साल में प्रोड्यूस करता है मुख्तलिफ जबानों की। 800 से 1000 फिल्में तो हिंदी जबान की होती हैं। फिल्म की खास बात यह है कि इसने पूरे इंडिया को इकट्ठा कर दिया है। रिलीज के पहले ही रोज सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर, सुपर हिट तो छोटा लफ्ज होता है, ब्लॉकबस्टर हो गई है। भारतीय अखबार के मुताबिक लोगों का रिएक्शन देखे ना, मतलब कि हजारों लाखों की तादाद। अच्छा, इसका इम्पोर्टेंट पहलू क्या है? वो ये है कि बहुत से सिनेमाघर ऐसे थे जो कि भारत में भी, जहां इतनी स्क्रीन्स हैं, हजारों स्क्रीन्स हैं, जो 30 साल पहले बंद हो गए थे। फिल्म की डिमांड को देखते हुए उन्होंने दोबारा कारोबार शुरू कर दिया है। पुष्पा 2 का ट्रेलर देखा है? हाँ जी, देख लिया। पुष्पा 2 देखना चाहती हैं? बहुत एक्साइटेड है देखने। वो तो आपको देख के भी लग रहा है कि आप बहुत एक्साइटेड है। उनका एक बहुत ही मशहूर गाना है, तेरी झलक का शर्फी शिवल नहीं नैना मशक। पुष्पा जिंदा है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तो कैसी लगी आपको पुष्पा मूवी और पुष्पा 2 का ट्रेलर? दोनों बहुत अच्छे हैं। दोनों बहुत अच्छे हैं जी। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में इंडियन मूवी बैन है, तो फिर आप किस तरह देखेंगे? हाँ जी, अल्टरनेटिव ढूंढेंगे उसके लिए। कोई हम नेटफ्लिक्स पे देख लें या डेली मोशन पे देख लें। वो तो ऑब्वियसली ही करना पड़ेगा क्योंकि बैन है पाकिस्तान में। काफी मूवीज होती हैं, हमें देखना चाहते हैं कि हम देखेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा होता। लेकिन किसने नहीं देखी? अच्छा भाई को ये स्टाइल भी पता किसी ने नहीं देखी हुई तो। अच्छा, ये एक रियल जो है इंसिडेंट बेस्ड स्टोरी है, ठीक है, पुष्पा, जिसमें वो लड़का जो होता है वो बहुत ज्यादा गरीब होता है, बहुत गरीबी से देखी होती है, और वो स्मगलर्स के साथ एज एन एम्प्लॉय जो है वो काम कर रहा होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंस्पायर होता है उनको देखकर कि कैसे पैसा कमा रहे हैं। जाहिर सी बात है, उसने गरीबी देखी होती है। पाकिस्तान में फिल्में जो है वो किसी तरीके से एनीथिंग फिगर ऑफ 5 से 10 करोड़ रुपए के दरमियान है। पाकिस्तान की ऑडियंसेस आराम से मैथमेटिक्स कर सकती हैं कि 5 करोड़ को डिवाइड कर लें तकरीबन कोई 700-800 रुपए के ऊपर, तो उनको पता चलेगा कि हैरानगी की बात है कि गिन के जो है वो 25,000 लोग फिल्में देखने नहीं जाते। मैं मैथमेटिक्स इस वक्त थ्रो कर रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त गिन के 45 सिनेमाज मौजूद हैं। हालात खराब चल रहे हैं मुल्क के। देखें, लोगों के पास पेट्रोल के पैसे नहीं है, लोगों के पास घर की ग्रोसरी खरीदने के पैसे नहीं है, लोगों के पास टेंशन के सिवा कुछ नहीं है, लोगों के पास वक्त नहीं है। देखें, जब पुरसुकून होगा जहन और वाफर पैसे होंगे कुछ फालतू जेब में और टेंशन कोई नहीं होगी, तो तब कहा जाएगा फैमिली को चलो आओ फिल्म देखें। तो इन हालात में जो जिस तरह है, वो तो घर का खर्चा वो मुश्किल पूरा हो रहा है। सिनेमास को एक्टिव करने के लिए और चीजों को पैरेलल तरीके से साथ लेके चलने के लिए अपीलें बहुत सारी कि तब तक टिल नाउ इंडियन मूवीज जो है उनको इजाजत दी जाए ताकि हमारे सिनेमा घर बहाल हो। पहले फैमिलीज जाती थी, कैटेगरीज होती है ना कि आप थोड़े पैसे में भी जा सकते हैं, लेकिन अब तो वो एंटरटेनमेंट फैक्टर और सेक्टर जो है ना वो बिल्कुल ही डेड हो गया। तो आप ये क्या समझते हैं कि जो बात कर रहे हैं अपीलों पे, आप इन द फेवर ऑफ? नहीं, सही बात कर रहे हैं। देखें, हमारे जो लोग हैं, हमारी जो कौम है, वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री पे इतना ट्रस्ट नहीं करती और उनकी फिल्म देखने नहीं जाती। इंडिया की कोई भी फिल्म हो उसको देखने जरूर जाएंगे। तो ये एक रुझान बना हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा है, चलो सिनेमा आबाद तो हैं, आबाद रहने चाहिए। इससे पहले कि ये सिनेमा भी टूट जाए तो क्या होगा।
उंगलियों पर गिन सकते हैं सिनेमा स्क्रीन को। हम कितनी बार आपको ठीक है, हम बता भी चुके अब हैं। हमारे पास अगर कंटेंट बनाया जाए और कोई जीदार, कोई जिगरे वाला आदमी ये हिम्मत करे कि पैसे लगा के अच्छी कहानी के साथ फिल्म बनाए तो वो रिटर्न देती है। और ये एग्जाम्पल आपके सामने है कि किस तरह से भारतीय इकोनॉमी को सहारा दिया। एक इतना बड़ा एवेन्यू है, क्योंकि हम एक सब कॉन्टिनेंट में लोग गाने, फिल्में हम एंजॉय करते हैं ना, पसंद करते हैं, हमारी शादियां देख लें, हमारे कल्चरल फेस्टिवल्स देख लें। एक इतना बड़ा एवेन्यू है जो हम मिस आउट करते हैं। इस फिल्म की इकोनॉमी में किरदार अदा कर सकता है, इस मुल्क की इकोनॉमी में किरदार अदा कर सकता है, इस इंडस्ट्री को खड़ा कर सकता है। तो वी रियली नीड टू लुक इनटू इट। हमने अपने रिवायती तरीके जो हैं उनको बदलना है एंड वी हैव टू, हमें एट पार विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में भी। अब आप ये देखिए, इंडिया की जो बॉलीवुड जिसे कहते हैं या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। उनकी इकोनॉमी को किस तरह सपोर्ट करती है, उनके टैक्स रेवेन्यूज किस तरह है। द रिचेस्ट पीपल इन इंडिया, यू नो, फ्यू रिचेस्ट आर द फिल्म सुपरस्टार्स। सो हम क्या कर सकते हैं? अब हमारे यहाँ तो ऑडियंस नहीं है और फिल्म बनेगी तो इतने रेवेन्यू कहाँ से आएंगे? मतलब आप देखिए इसका एक सेकंड, कैन आई जस्ट से अबाउट द पावर ऑफ फिल्म्स, द पावर ऑफ सिनेमा। जी सर। ये तब होगा जब लोग सिनेमा घर तक जाएंगे। उनके पास हिम्मत ही नहीं है, उनके पास समझे कि मार्जिन ही नहीं है, ये टिकट खर्च करने का फालतू पैसा नहीं है और लोग बचा के रख रहे हैं, फीसें मुश्किल से दी जा रही हैं बच्चों की। तो ये एंटरटेनमेंट जो है ये ऐसा शगफ है कि इसमें आपके पास फालतू पैसे हो, फालतू टाइम हो, आपका पुरसकून हो, टेंशन फ्री हो, तब आप जाते हैं फिल्म देखने के लिए। इंडियन फिल्म्स की जहाँ तक बात है, ये कुछ लोग हैं जो इंडियन फिल्म को लाइक करते हैं और ये हजारों में हैं। तो फिल्म अब अगर सिर्फ पाकिस्तान के लिए आप बनाएंगे तो आप अपना बजट भी पूरा नहीं कर पाएंगे। आपको प्लान ही इस तरह करना है कि आपकी फिल्म इंटरनेशनली रिलीज हो, कम से कम 5-6 कंट्रीज में हो जाए, जो कनाडा हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, अमेरिका हुआ, दुबई हुआ, मतलब इस किस्म की कंट्रीज जहाँ पर ओवरसीज पाकिस्तानी भी ज्यादा है, लोग जो पंजाबी या बिलिंगुअल मूवीज देखते हैं, कम से कम उनकी टारगेट ऑडियंस वहाँ पर मौजूद है। पिछले 2 साल जो कोविड के गुजरे हैं उसके अंदर वो सिलसिला काफी स्लो रहा, पाकिस्तान में भी, वहां पे भी। और आज जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये पहली दफा आपने सुनी होगी और किसी ने डिस्कस नहीं की होगी, ना कोई मेरे ख्याल में करेगा। कोविड से पहले हमारे पाकिस्तान की जो मार्केट थी वो 100 सिनेमाज थे। पाकिस्तान में 100 सिनेमाज थे, एक्टिव सिनेमाज जो चल रहे थे बिफोर कोविड। इस वक्त आपकी जो इंडस्ट्री है वो 55 सिनेमा घरों की इंडस्ट्री है आफ्टर कोविड। जी हाँ, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो एक्टिव सिनेमा घर है वो 55 है, 55। ये इशू ये हो जाता है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर्स तो है नहीं पाकिस्तान के अंदर जो सिनेमा या फिल्म को समझ के लिखे। तो फिल्म की एक अलग लैंग्वेज होती है, एक अलग फ्लो होता है पूरा, वो नहीं है। सेम टाइम आपके पास अच्छे राइटर्स नहीं है जो फिल्म को समझ के लिखे। सेकेंडली, जब आपके पास कंटेंट पेपर के ऊपर अच्छा नहीं लिखा होगा, कहानी सही तरीके से मैप आउट नहीं होगी, तो फिर उसको बनाने के अंदर भी कोई फिल्म मेकर कोई मौजा नहीं कर सकता इसके अंदर। उस वक्त लोग सिनेमा भी आते थे, अब तो सिनेमा भी नहीं आते। मतलब आप मुझे बताते कि 1000 रुपए के टिकट में अगर आपको एक सॉर्ट ऑफ आप एक गैम्बल ही खेल रहे हैं ना कि अच्छी फिल्म होगी कि बुरी फिल्म होगी। 1000 रुपए अब वो बात नहीं रही जो पहले होती थी। पहले आप आराम से देते थे तो चले जाते थे, 800 रुपए देते थे। 1000 मीन्स 1000। देखिए आम आवाम जो आपकी मासेज हैं वो सिनेमा नहीं जा रही है इस वक्त। हम नहीं बना सकते भाई, उनका जो बिजनेस है, उनका जो बजट है वो आपका नहीं। आपने एक फिल्म बनाई है पिछले 40 साल में मौला। कोविड से पहले हमारे पाकिस्तान की जो मार्केट थी वो 100 सिनेमाज थे। पाकिस्तान में 100 सिनेमाज थे, एक्टिव सिनेमाज जो चल रहे थे बिफोर कोविड। इस वक्त आपकी जो इंडस्ट्री है वो 55 सिनेमा घरों की इंडस्ट्री है आफ्टर कोविड। जी हाँ, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो एक्टिव सिनेमा घर है वो 55 है, 55। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन कोविड में और बहुत सारे सिनेमा जो खुले भी तो सही ना। अच्छा, 55 सिनेमा घर है, लेकिन हम अच्छा, अब सिनेमा घर का मतलब ये है कि बिल्डिंग। अब उस बिल्डिंग में स्क्रीन्स कितनी है? जैसे कि आपने देखा होगा न्यूप्लेक्स है हमारा राशिद बिनास रोड पे, बिल्डिंग तो एक है लेकिन इसके अंदर 11 स्क्रीन है। ठीक है, तो हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में 100 स्क्रीन है, 100 स्क्रीन पे हमने फिल्में चलानी है। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि हमारे जो फिल्म मेकर्स हैं इस वक्त चूंकि हमें अपना रास्ता नहीं मिला, हमारे फिल्म मेकर्स को, हमारी इंडस्ट्री इतनी मेच्योर भी नहीं है। तो लाहौर की इंडस्ट्री का दौर था जो ट्रेडिशनल एक दौर था, वो दौर खत्म हो गया। अब सूरत हाल करंट ये है कि हमारे फिल्म मेकर्स जो है वो एक्साइटेड भी हैं, हमारे एक्टर्स भी अपने आप को स्क्रीन पे देख रहे हैं, फिल्म मेकर्स अपनी दोस्तियां भी निभा रहे हैं। इसलिए क्या होता है कि वो कई दफा अपने किसी दोस्त को हीरो या हीरोइन के रोल में कास्ट कर लेते हैं कि यार कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट टाइम जो है वो तो मेरे हीरो या हीरोइन। फेवरेटिज्म भी है। तो मेच्योर जब इंडस्ट्री नहीं होती तो आप इस तरह के फैसले करते हैं, और जब आप मेच्योर हो जाते हैं तो फिर आपको मालूम होता है
होता है, क्योंकि हमारे पास पूरी इंडस्ट्री को चलाने की जिम्मेदारी है। ये जो आपने मेच्योरनेस की बात की है, सॉरी टू कट यू, लेकिन क्या इसमें एक फैक्टर ये नहीं है कि वो एक्टर या वो एक्ट्रेस जिसको मैं केबल की क्या फीस है 300 350 700 ठीक है, तो जिनको मैं 1000 रुपए देके पूरा महीना फ्री में देख रहा हूँ, उनको मैं 900 रुपए देके एक दिन का एक स्क्रीन का एक मूवी का मैं क्यों देखूंगा? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।